कम बोलने वाले ज़रूर सुने। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को ज़रूरत से ज़्यादा बोलते देखा है। समय जब बुरा हो तो परेशान मत होना, क्योंकि गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबोने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबो सकता। कम बोलने वाले ज़रूर सुने। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वह अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा बोल जाते हैं। रिश्ते भी आजकल व्यापार बन गए हैं। प्यार तो कम होता है, मतलब ज़्यादा होता है। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। बातें तो सभी के साथ कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा किसी पर नहीं होता। ऐसे लोगों से सावधान रहना जो आपके आगे तो आपके हैं और आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ। मेरी चुप्पी को बेबसी ना समझना। मुझे बोलना भी आता है और चुप कराना भी आता है। वक्त ने कई जख्म भर दिए, यादें भी अब कम खलती है, पर किताबों पर धूल जमने से कहानियाँ कहाँ बदलती है। बातों से दिए गए तानों के जख्म बड़े गहरे होते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी में एक ही उसूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। जो दिमाग से रिश्ता निभाएगा वो ज़रूरत पे काम आएगा, और जो दिल से रिश्ता निभाएगा वो ज़िंदगी भर काम आएगा। आजकल लोग सुकून की तलाश में सारी दुनिया ढूंढते हैं, बस वो खुद को ही ढूंढना भूल जाते हैं। वो ज़माना अब नहीं रहा जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। बाद में यही लोग कुछ नहीं किया कहकर सब कामों को भुला देते हैं। टूटता है तो बहुत चुभता है, फिर चाहे वो कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या फिर दिल हो। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों ही बेकार है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। ज़िंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाओ। किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत ही आसान है, लेकिन चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत ही मुश्किल है। जब रिश्तों के बीच से विश्वास गायब होने लगे और उसकी जगह जिद, मुकाबला और बदतमीजी आ जाए, तब वो रिश्ते खत्म होने की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना मेरे दोस्त। जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो भी सहारा नहीं मिलता। अपनों से मिला तजुर्बा ये सीख दे जाता है कि किसी से उतना ही मिलना जितना वो मिलना चाहता है। अजीब जुल्म हुए दुनिया में मोहब्बत पर। जिन्हें मिली उन्हें कद्र नहीं, और जिन्हें कद्र थी उन्हें मिली नहीं। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हैं। दुखी तो वो औरतें हैं
जो सिर्फ ये सोचकर ससुराल वालों के जुल्म सह लेती है कि मायके में अब माँ बाप की नहीं भाई भाभी की चलती है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है। कभी किसी का इंतज़ार करके तो देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे ज़रूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। ज़िंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी ज़रूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सको। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो, उससे बेहतर हमसफ़र और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी ना जाने कहाँ दफन हो गई। लिखा खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। सोच नहीं रखना इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन संस्कार हमेशा पुराने ही रखना। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं और जल्दी रूठ जाते हैं और फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। जो आदमी पत्नी को परखेगा उसकी हर बात उसको गलत ही लगेगी, लेकिन जो पत्नी को समझेगा उसकी हर बात उसको सही लगेगी। ज़िंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तना रहो तो सवाल करते हैं। जो औरत अपने जिस्म को छूने नहीं देती, आजकल के महान आशिक उसी को बेवफा कहते हैं। मैंने कभी भी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वो खुद ही हमसे दूर होता गया। ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नज़र नहीं आते। पति की चालबाजी से जब पत्नी का पति पर से मोह खत्म हो जाए तो समझ लेना पति का विनाश शुरू हो गया। हम अपनी मरम्मत चाहे कितनी भी करें, लेकिन हर रोज़ कोई ना कोई कमी निकल ही आती है। पत्नी से ज़्यादा जितना प्रेम करोगे उतना ही धन दौलत आपके पास आएगा। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जिस औरत में ये दो आदतें हों वो कभी किसी एक की नहीं हो सकती। पहली आदत ये है कि जब उसे बहुतों से बात करने की आदत हो जाए, और दूसरी जब वो अपना दर्द सभी को बताने लगे। प्रेम और मौत में यही एक समानता है, ना ये उम्र देखती है और ना वक्त और जगह। औरत का घर बनता है तो उसके नसीब से ही, मगर बसता उसके बर्दाश्त से ही है। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना जीना भी। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती, और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। तो दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारी को छोड़ देते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना और खुश रहना। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।